आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं दीप शिखा जी जो ऋषिकेश की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी या उनकी शादी होगी भी या नहीं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार उनकी जो बर्थ कुंडली बनती है, चार्ट बनता है, वह मकर लगन का बनता है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में मंगल है, दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे भाव में सूर्य और गुरु हैं, पंचम भाव में बुध है, छठे भाव में शुक्र हैं, अष्टम भाव में केतु हैं और 12वें भाव में शनि है। ये आपकी कुंडलियों की ग्रह की स्थिति है जो आपके सामने है। देखिए, आपका जन्म मकर लगन में तथा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि जो है वो मीन है। वर्तमान में आपको केतु की महादशा चल रही है जो 13/4/31 तक रहेगी। इसके बाद शुक्र की महादशा शुरू होगी। आपके लगन का व दूसरे भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है जो घर से दूर सफलता देता है। भाग्योदय भी घर से दूर जाकर देता है। अधिकतर जैसी स्थिति आपकी कुंडली में शनि की, शुक्र की, केतु की और गुरु की है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में अधिकतर समय विदेश में व्यतीत करते हैं या विदेश में अंतिम दिनों में अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। ये कुंडली इस तरह के ग्रह इस प्रकार का देखने में आया गया है। कुंडली में पंचमेश जो है शुक्र, कुंडली में पंचमेश शुक्र जो है वो 10वें भाव का स्वामी भी है और छठे बैठा हुआ है बुध के घर में, और छठे घर का स्वामी, बुध का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी पंचम भाव में शुक्र के घर में बैठा हुआ है। इस प्रकार बुध शुक्र के घर में और शुक्र बुध के घर में बैठा हुआ है। शुक्र, क्योंकि बुध यहाँ भाग्येश होकर के पंचम भाव में बैठा है, बहुत अच्छा फल देता है और ऐसे लोगों के संतान उससे होती है और ये बहुत बुद्धिमान और अच्छे वक्ता, पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसे लोग शुक्र अच्छी नौकरी, बुध और शुक्र के कारण ऐसे, और सूर्य यहाँ से 10वें भाव को देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। सूर्य भी उच्च के हैं, इस कुंडली में सूर्य भी उच्च के हैं, मंगल भी उच्च के हैं। तो जब सूर्य की दृष्टि भी यहीं पड़ रही है, गुरु की दृष्टि यहीं पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी का भी योग होता है। शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के रूप में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होता है, सोशल सर्किल अच्छा होता है, सोशल वर्कर हो सकते हैं और मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। लगन में मकर का मंगल जो बैठा हुआ है मेहनती और आपको अनुशासित, महत्वाकांक्षी बनाता है। आप अच्छे प्रबंधक, मैनेजमेंट वाले करने वाले हो सकते हैं। प्रश्न आपका विवाह का है। 7वें भाव से देखते हैं कि आपके विवाह की क्या स्थिति है। आप मंगली हैं, मंगली लोग और मंगल भी उच्च के हैं, तो अक्सर जो लोग मंगली होते हैं उनका विवाह विलंब से होता है। और मंगल की यहाँ बैठकर लगन पर पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर भी पड़ रही है और वो नीच दृष्टि पड़ रही है, तथा ये स्थिति ये बताती है कि गृह सुख में भी कुछ परेशानी या कमी हो सकती है। वर्तमान में गोचर का शनि यहाँ पर तीसरे भाव में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, अर्थात आप पर शनि की 7.5 चल रही है। और मीन में बैठकर शनि, यहाँ जब शनि बैठते हैं मीन में बैठकर, पंचम भाव को देख रहे हैं क्रूर दृष्टि से और भाग्य स्थान को देख रहे हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं। भाग्योदय ऐसी स्थिति में विलंब से होता है। वैसे भी यहाँ जो आपकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं 12वें भाव में, इनकी पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो ऐसे लोगों का भाग्य बहुत विलंब से होता है, क्योंकि शनि की गति बहुत धीमी होती है और वो न्यायप्रिय होते हैं और हर कार्य सोच समझकर और देरी से करते हैं। 36 से पहले तो ऐसे लोगों का भाग्योदय होना बड़ा असंभव सा है, लेकिन बुध भाग्येश होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो 32वें साल में भी आपको मौका मिल सकता है भाग्योदय का। 24वें साल में भी शनि की वजह से मिल सकता है। ये स्थिति आपकी कुंडली में भाग्योदय की बनी हुई है।
तो इस प्रकार उपलब्धियां 32 साल में प्राप्त हो सकती हैं। दूसरे भाव में केतु जो ये आपके जो यहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरे भाव में राहु जो बैठा हुआ है, ये आपको जिद्दी महत्वाकांक्षी बनाता है, धनवान बनाता है। अपनी बात आप प्रभावशाली ढंग से दूसरे सामने रख सकते हैं। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, विरासत से या वसत से भी संपत्ति मिल सकती है, राहु दिलाता है। टेक्निकल क्षेत्र में से भी जोड़ता है यहाँ बैठ कर ये। चंद्रमा भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है आपके तीसरे भाव में, उनसे बड़ा सहयोग या संबंध ठीक होते हैं। बुध उच्च शिक्षा देता है, आपका उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, अच्छे वक्ता होते हैं। संतान सुख जरूर होता है, जब संतान सुख है तो शादी अवश्य होगी। छठे भाव में शुक्र शुगर की बीमारी देता है, यूरिन प्रॉब्लम दे सकता है। प्रेम संबंध भी देता है, लेकिन वे मैच्योर नहीं होने देता उन्हें। फिजूल खर्ची देता है, खर्चे बहुत करता है। केतु यहाँ बैठकर दांत में चोट का योग देता है। 12वें भाव में शनि निश्चित तौर से विदेश योग और खर्चे देता है। अब बात यह है कि आपकी शादी की, संतान का मैंने बताया होगा, शादी आपकी जरूर होगी। और क्योंकि आप मंगली हैं, मंगल उच्च के हैं, नीच की दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, शनि गोचर में बैठे हुए भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और इस दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। केतु भी यहाँ बैठ करके शनि विवाह में विलंब और अड़चने देते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें और उनमें दूबड़ा चढ़ाएं, कान में सोने का कोई चीज़ पहने, तो सफ़ेद तिलों का दान करें, तो ये केतु का उपाय होगा। शनि के लिए पीपल के वृक्ष पर शनिवार को सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं, और मंगल को लाल चीज़ों का दान करें या हनुमान चालीसा पढ़ें। यदि आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपका विवाह मैं समझता हूँ कि 40-41 साल में अवश्य हो जाएगा। और महादशा के हिसाब से भी केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा आपको 16-10-26 से है, और केतु में मंगल की अंतर्दशा 13-3-27 तक है, अर्थात 16-10-26 से 13-3-27 के बीच भी आपका विवाह हो सकता है। अन्यथा मैंने जो आपको बताया कि 40-41 साल तक आपका विवाह अवश्य होगा, ये निश्चित मान लें कि आपका विवाह होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वे अपनी डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और प्रश्न पूछ लेते हैं। मैं आदतन जवाब दे देता हूँ, लेकिन आपसे ये फिर पुनः मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे भी कराइएगा, इससे मुझे मोटिवेटिव मिलता है, तो करिएगा। और अपना प्रश्न डिटेल भेजिएगा, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें, क्योंकि मेरे पास जन्म तिथियों की एक लंबी संख्या पहले से आई हुई है। इसके अलावा यदि आप ये चाहते हैं कि मैं नंबर ब्रेक करके आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी दूं, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसे नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8979880701। दोबारा बताता हूँ, 8979880701। आप इस पर मैसेज करके डिटेल पूछ सकते हैं कि आपका प्रश्न का उत्तर समाधान किस प्रकार दिया जाएगा, उसका क्या तरीका है। धन्यवाद।